फ्रॉम का सीजन 4 का एपिसोड 6 जिसका टाइटल नेम है द हार्ट इज ए लॉन्ली हंटर में कहानी काफी इमोशनल मोड पर आ जाती है। कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। तो आइए इस एपिसोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला पॉइंट है जेड का प्लान और वॉइड का शक। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मशरूम ट्रिप के बाद जेड यह दावा करता है कि उसे घर वापस जाने का रास्ता मिल गया है। जेड का मानना है कि गुफाओं के अंदर दफन प्राचीन बच्चों के अवशेष मतलब की हड्डियां ही इस श्रापित शहर की असली जड़ हैं। अगर वे उन हड्डियों को बाहर निकाल लें तो सब आजाद हो सकते हैं। और वहीं वॉइड इस प्लान को सीधे तौर पर एक सुसाइड मिशन बताता है क्योंकि वे गुफाएं खतरनाक मॉन्स्टर का घर है। जेड वॉइड को सबूत देने के लिए कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में ले जाता है जहां जेड के विजन के मुताबिक गुफाओं में जाने का एक गुप्त दरवाजा होना चाहिए। शुरुआत में वहां कोई दरवाजा उसे नहीं मिलता है जिससे जेड परेशान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फादर खत्री की वापसी और गुप्त दरवाजा। बेसमेंट में निराश वॉइड के सामने फादर खत्री का विजन या कह सकते हैं आत्मा प्रकट होती है। फादर खत्री वॉइड को समझाते हैं कि वह जेड के विजन को सिर्फ एक भ्रम समझकर खारिज ना करें, वे वॉइड को आगे बढ़ने और कदम उठाने के लिए मोटिवेट करें। खतरी की बात सुनकर वॉइड गुस्से और परेशान होकर बेसमेंट की दीवारों पर ताबड़तोड़ हथौड़े चलाता है। दीवार टूटती है और आखिरकार वहां वही गुप्त दरवाजा मिल जाता है जो जेड ने अपने विजन में देखा था। अब यह तय हो जाता है कि जेड का विजन सच था। नेक्स्ट डोना का हार्ट अटैक और इमोशनल मूवमेंट। सेटलमेंट से बेहद परेशान करने वाली खबर आती है। पिछले एपिसोड में मॉन्स्टर के हमले के बाद इस एपिसोड में डोना को अचानक गंभीर हार्ट अटैक आ जाता है। टाउन के लोग और वॉइड उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ वॉइड और डोना का गहरा इमोशनल बॉन्ड भी दिखता है जहाँ वॉइड पूरी तरह टूट जाता है और कहता है कि वह डोना को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और आखिरकार डोना हाउस में आ जाती है और बच जाती है जिससे सभी को एक बड़ी राहत मिलती है। चौथा है वुडू रॉजर का खौफनाक रूप। सेटलमेंट में मॉन्स्टर्स ने रॉजर की लाश के साथ कुछ बहुत ही अजीब और डरावना किया है मेरे दोस्तों। जब जेड और वॉइड शेड में जाते हैं तो वे देखते हैं कि रॉजर की जो लाश है उसको सुइयों और धागों से सिलकर बिल्कुल एक डरावनी गुड़िया जैसा रूप दे दिया है। जेड जब उस बॉडी को छूता है तो उसके चेहरे पर बड़े बड़े बटन होते हैं। नेक्स्ट है विक्टर का सुसाइड का प्रयास और पीली पोशाक वाला आदमी। विक्टर अपने पिता को मॉन्स्टर की वह ड्राइंग दिखाने के बाद बहुत गहरे डिप्रेशन में चला जाता है जिसमें मॉन्स्टर ने उसकी मां को मारा था। विक्टर कॉलोनी हाउस की छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है लेकिन वॉइड सही समय पर पहुंचकर बचा लेता है। बातचीत के दौरान विक्टर मैन इन येलो के बारे में एक नया सुराग देता है। वह बताता है कि वह आदमी एक बड़ी भूरी कार में आया था। विक्टर को पता है कि वह कार अब कहाँ खड़ी है। नेक्स्ट है हेनरी खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ जो रहस्यमयी सोफिया है जो असल में मैन इन येलो है, अब वो हेनरी को अपना निशाना बना रही है। सोफिया उसके साथ शराब पीते पीते अपना खून मिला देती है और हेनरी अनजाने में उसे पी लेता है। इसके बाद सोफिया हेनरी के दिमाग से खेलने लगती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये सब सिर्फ एक सपना है। और मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ठीक वैसे ही है जैसे वॉइड की पत्नी एबी को भ्रमित किया गया था वैसे ही हेनरी को किया जा रहा है। और जो हेनरी है वो पूरी तरीके से सोफिया के जाल में फंसा हुआ हमें दिख रहा है। और आखिरी में बेसमेंट में जो गुप्त दरवाजा था मिलने के बाद जो वॉइड है वो मान जाता है कि उन्हें गुफाओं के अंदर जाना ही होगा लेकिन वह जेड से कहता है इसके लिए उन्हें एक बेहद सटीक और मजबूत प्लान की जरूरत होगी क्योंकि वे सीधे मौत के कुएं में कदम रखने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों देखते हैं 7 एपिसोड में क्या होता है।